एवरीवन वेलकम टू द चैनल स्टाइल बाय मानवी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है जिसमें हम यहाँ पर कटिंग करेंगे राउंड कॉलर नेक कुर्ती। तो फ्रेंड्स, बहुत लोगों की प्रॉब्लम्स होती है कि राउंड कॉलर नेक कुर्ती की कटिंग कैसे होती है। और नॉर्मली जब हम कटिंग करते हैं तो यहाँ पर तीरा जो है हम कम कर लेते हैं और उसी तरीके से हम यहाँ पर वो कॉलर वाली कुर्ती की भी कटिंग कर देते हैं, जिसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, बनने के बाद हमारा कंधी से खिंचाव मारता है, कॉलर बिल्कुल भी सही नहीं बनता, बाजू में एकदम खिंचाव आ जाता है और सिकुड़ा आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ बहुत ही इजी वे में कॉलर नेक कुर्ती की कटिंग शेयर करेंगे। तो ये हमारा जो कपड़ा है, कॉटन का जो हमने फैब्रिक लिया हुआ है, इसको अभी हमने यहाँ पर सीधा रखा हुआ है। तो अभी हम कटिंग जब करेंगे तो इसको हम यहाँ पर उल्टी साइड फोल्ड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमें कटिंग करने के लिए हमेशा कपड़े को उल्टा रखना होता है, क्योंकि जो हमारी मार्किंग होती है वो हमेशा हम उल्टी साइड लगाते हैं, क्योंकि फिटिंग वगैरह होती है ना, तो उसके लिए हमें कपड़े पर हमेशा उल्टी साइड मार्किंग करनी होती है। तो हम यहाँ पर कपड़े को उल्टा रख लेते हैं डबल फोल्ड में, जितना कि हमारा चेस्ट साइज है उतना हम यहाँ पर नाप लेंगे और मार्जिन के लिए छोड़ते हुए हम अपना कपड़ा जो है बिछा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुर्ती हमारी शॉर्ट में बनने वाली है। टॉप जैसे होता है जीन्स के ऊपर डालने के लिए या प्लाजो के ऊपर डालने के लिए, तो ये एक शॉर्ट कुर्ती है जिसपे हमें राउंड कॉलर नेक बनाना है। तो अभी हमने क्या करना है, इसको हमने अच्छे से बिछा लिया है बराबर से रखते हुए। तो अब हम यहाँ पर मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमें यहाँ पर किस तरीके से मार्किंग करनी है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर अच्छे से बिछाकर रखने के बाद यहाँ पर एक सीधी लाइन ऊपर से ड्रॉ कर देनी है, जो कि हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा होगा, जिसको हम बाहर की साइड ऊपर से कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। इसके बाद फ्रेंड्स, हमें जो अगला मेजरमेंट लेना है वो है लंबाई का। तो हमें यहाँ पर लंबाई कितनी रखनी है वो देख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर तीरे की कटिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारी यहाँ पर लंबाई कितनी है। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर टोटल जो लेंथ वो है 26 इंच। तो हमने यहाँ पर एक 26 पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमें यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा पर मार्किंग करना है, जो कि हमारा फोल्डिंग के लिए होगा मार्जिन। तो यहाँ पर 2 इंच पर हम यहाँ पर फोल्डिंग के लिए मार्क कर देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर दोनों लाइंस को सीधी ड्रॉ कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर तीरे का माप लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारा तीरा आएगा उसको हम 2 में डिवाइड करेंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पर आया हुआ है 15 इंच, तो हमने यहाँ पर 7.5 इंच रखा है। तो यहाँ पर कोई भी हमें गला बड़ा नहीं बनाना है तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना है, जितना भी हमारा तीरा आएगा उसको हम यहाँ पर पूरा लेंगे और उसके बाद जितना हमने तीरा लिया है उसी के अकॉर्डिंग हमें पूरा ही आर्म होल ले लेना है। यानी कि हमने यहाँ पर आर्म होल भी 7.5 इंच पर ही लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स, हमें ऊपर से 3 इंच गले का ब्रॉड रखना है। जो कॉलर के लिए हमें गहराई कट करनी है वो 3 इंच हमें इसकी विड्थ रखनी है, और जब हम कॉलर नेक कटिंग करेंगे तो उसके लिए भी नीचे भी हमें यहाँ पर 3 इंच ही रखना है। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर बचा है उसमें हम हाफ इंच डाउन कर देंगे आर्म होल से। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली कुर्ती में क्या होता है कि हम ज्यादातर कभी कभार डाउन नहीं देते, लेकिन अगर कॉलर नेक कुर्ती में हम डाउन नहीं देंगे तो इससे हमारा क्या होगा कि कॉलर पीछे की तरफ भागेगा हमेशा, तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर कुर्ते में दिक्कत आ जाती है। तो उसके बाद फ्रेंड्स, हमें डाउन करने के बाद यहाँ पर चेस्ट का 1/4 लेना है। जितना भी हमारा चेस्ट है उसका 1/4 ले लेते हैं। तो चेस्ट हमारा है यहाँ पर 40, तो हमने 10 इंच पर मार्क करके 2 इंच पर एक्स्ट्रा लगा देंगे, जो कि हमारा मार्जिन के लिए होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर है हमारे यहाँ पर 34, तो 34 का 1/4 होगा 8.5 इंच। तो यहाँ पर एक 8.5 इंच पर हम मार्क कर देंगे। 8.5 इंच पर हमने एक मार्क कर दिया है। उसके बाद हम सीधा रख कर देखेंगे कि हमारा यहाँ पर 13.5 पर आया है या नहीं। तो यहाँ पर परफेक्ट हमारा 13.5 इंच पर आई है कमर, तो हम यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमें चाक का निशान लगाना है, सॉरी हिप का निशान लगाना है। तो हिप है हमारा यहाँ पर 20 इंच, तो 20 पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे सीधी। उसके बाद हमें यहाँ पर जो भी हमारा हिप साइज है उसका 1/4 निकाल कर मार्किंग करेंगे। हमारा यहाँ पर हिप का 1/4 होता है 10 इंच, तो हमने यहाँ पर 10 इंच पर मार्किंग कर दी है। और जो हमारी फिटिंग की सिलाई है
उस पर हम यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमें 2-2 इंच मार्जिन के लिए लेना है, उस पर भी सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हमें नीचे की साइड जो हमारा चाक के लिए बचता है, उस पर भी हमें सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें आर्म होल की गोलाई लगानी है। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो आप उससे लगा लीजिए, वरना अपने अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ। इस तरीके से हमें जो फ्रंट पार्ट की गोलाई है उसको हमें फिटिंग से मिलाना है और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पीछे की हमें गोलाई को लगा लेना है, यानी कि जो हमारा सेकंड पार्ट होगा उसके लिए। तो यहाँ पर हमारी मार्किंग होकर के रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। तो जिस तरीके से हमने मार्किंग यहाँ पर की है, बस उसी तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर देनी है। एक्स्ट्रा हमें कुछ भी यहाँ पर मार्किंग नहीं करनी है। तो चलिए अब हम यहाँ पर अपनी मार्किंग के हिसाब से यहाँ पर हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जब तक कटिंग हो रही है, आइडिया आपको अच्छा लगा हो, अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट करके हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पर बराबर से हमें कटिंग करनी है, जिस तरीके से हमने यहाँ पर मार्किंग की है। यहाँ पर फ्रेंड्स कटिंग हमारी होकर के रेडी हो चुकी है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको हम हटा देंगे। तो ये हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है फ्रेंड्स। तो दूसरे पार्ट की भी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे, जिसके लिए हमने बचे हुए फैब्रिक को बराबर से मिलाते हुए यहाँ पर अच्छे से बिछा लेना है और इसके ऊपर हमने जो फ्रंट पार्ट कटिंग किया हुआ है उसको ही रखना है। इसके ऊपर बराबर से मिलाते हुए हम यहाँ पर रख लेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा भी हमारा जो कपड़ा है यहाँ पर ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बराबर से हमें यहाँ पर रखना है। बस हमें यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स बैक पार्ट जो हमारा होता है वो हमेशा फ्रंट पल्ले से 1/2 इंच एक्स्ट्रा होता है, यानी कि लंबाई में। तो हमें ऊपर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट करना है। तो देखिए हमने ऊपर से जगह छोड़ते हुए अपने पल्ले को बिछा लेना है और ऊपर से 1 इंच हमने एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है। जब भी हम कॉलर नेक कुर्ती फिटिंग करते हैं तो हमेशा हमें 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाना होता है, ताकि हमारी जो कॉलर है वो पीछे की तरफ ना जाए, हमेशा परफेक्ट गले पर फिट रहे। इसलिए हमें कॉलर नेक कुर्ती में हमेशा 1 इंच ऊपर की साइड काटना होता है। तो फ्रेंड्स बराबर से रखते हुए हम यहाँ पर 2 पिन्स अटैच कर देंगे, एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड, ताकि हमारा यहाँ से कपड़ा हिले ना। इसके बाद हमें फ्रेंड्स या तो आप ऐसे ही कटिंग कर लीजिए बराबर से, या उसके बाद आप मार्किंग कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर एक बार मार्किंग कर लेते हैं अपने चौक से। तो यहाँ पर पीछे वाले जो पल्ले को उसको हमें सीधा रखते हुए आर्म होल से कमर तक सीधा निशान लगा लेना है। तो यहाँ से 1 इंच पर हमने यहाँ पर मार्किंग किया है ऊपर की साइड, और इस लाइन को हमें सीधा कर लेना है। और बराबर से हमें मार्किंग करते हुए जाना है। फ्रेंड्स जो भी हमने मार्किंग यहाँ पर की है उसी के हिसाब से अभी हमें यहाँ पर कटिंग कर देनी है। बराबर से कपड़े को पकड़ते जाएं और यहाँ पर हमें अपनी कटिंग कर देनी है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही इजी तरीका बताया हुआ है कॉलर नेक कुर्ती कटिंग करने का। तो यहाँ पर हमने कुर्ती को कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स इसके बाद फ्रेंड्स हमें ऊपर के पल्ले में जो हमारा फ्रंट पल्ला है उसमें हमें आर्म होल की गोलाई जो फ्रंट में हमारे मार्किंग हो रखी है उसको कट करके निकाल देना है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारी जो कॉलर नेक कुर्ती है वो परफेक्ट यहाँ पर कटिंग होकर के रेडी हो चुकी है। अब इसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा कटिंग नहीं करनी है। जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे गले का हम तभी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमें यहाँ पर बाजू की कटिंग कर लेनी है। तो चलिए अब हम यहाँ पर कॉलर नेक कुर्ती के लिए बाजू की भी कटिंग कर लेते हैं। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है उसी को हम यहाँ पर रख लेंगे। यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमारा बचा हुआ उसमें से ही हमने यहाँ पर रख लेना है। तो हमने यहाँ पर 4 फोल्ड कर दिया है। ठीक है, इसको हमने 4 फोल्ड में रखा है क्योंकि हमारी जो बाजू की लेंथ है तैयार वो है 18 इंच। तो हमने यहाँ पर 20 इंच पर रख लिया है। मतलब पूरा जो फैब्रिक है वो 20 इंच लिया है। तो उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे 9.5 इंच पर हम एक मार्किंग करेंगे। इस तरीके से 9.5 इंच पर मार्किंग करना है क्योंकि जो हमें यहाँ पर गोलाई देनी है वो 9.5 इंच होनी चाहिए। तो हमारी यहाँ पर लेंथ हमें चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर इसको 3 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और नीचे से डाउन करेंगे 2.5 इंच। अब इस जो ऊपर हमने 3 इंच की लाइन खींची है वहां से 2.5 इंच का जो मार्किंग हमने की है उस पर हमें इसको मिला देना है इस तरीके से। उसके बाद हमें नीचे की साइड मोरी का निशान लगाना है। तो हम यहाँ पर 5 इंच पर मोरी का निशान लगाकर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क करके सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे जहां पर हमारा हमने डाउन दिया है। बाजू के लिए बस हमें इतनी मार्किंग की जरूरत होती है और एक्स्ट्रा हमें यहाँ पर कोई मार्किंग नहीं करनी है। नीचे से हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि हमारा फोल्डिंग के लिए जाएगा। जो भी हमने निशान लगाए हैं उस पर हमें कट कर देना है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर बाजू की कटिंग रेडी कर ली है। फ्रेंड्स यहाँ पर बाजू की कटिंग होकर के रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद हमें गोलाई देनी है। फ्रंट की जो गोलाई होती है बाजू में उसके लिए तो हमने हाफ इंच पर एक मार्किंग कर देना है और दोनों साइड हमें एक निशान लगा देना है कि इस साइड हमने यहाँ पर बाजू की जो आर्मोल कटिंग दी थी वो इस साइड है। तो वो दोनों पल्लों को मिला करके रखना है और जो हमने यहाँ पर मार्किंग की उसकी कटिंग कर देनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बाजू की भी कटिंग होकर के रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स कॉलर नेक कुर्ती के लिए हमें सिर्फ इतनी ही मेजरमेंट और कटिंग की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो। तो फ्रेंड्स इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सिलना बताएंगे कि किस तरीके से हमें कॉलर नेक बनाना है। बाय बाय।